हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर जुडिशियल क्लासेस, दैट इज़ एके's जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का अपने एके's जुडिशियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डू फंडामेंटल ड्यूटी ट्रिक्स टू लर्न। कुछ ट्रिक्स सीखेंगे हम कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लर्न करना है, क्योंकि हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन जितने भी हैं, जुडिशरी या फिर लॉ के जितने भी एग्जाम हैं, सब में पूछे जाते हैं, चाहे APO हो या कहीं पर भी हो। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं और बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो हमारे DPSP में भी हैं और यहाँ पे भी हैं। तो इसके जो क्लॉजेस है ना, इनको लर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं बच्चों को। इस चीज़ को मैं सॉल्व करने के लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाया है, मैंने खुद अपने लिए बना रखा है, आपके लिए बना रखा है, तो आप इसको ज़रूर देखें। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमारे 4th A में पार्ट में दिया गया है। ये आपको सबको पता रहना चाहिए। इतना ये बेसिक नॉलेज है जो अभी मैं पॉइंट्स करे, जो ब्लैक ब्लैक होकर और जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया से लिया गया है। इसका भी ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक अगर मैं बता दूँ आपको, तो आप रसिया में यू देख रहे हो और ड्यूटी में यू देख रहे हो। रसिया और ड्यूटी यू से याद कर सकते हो, आप रिलेट कर सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पास होना है तो ड्यूटी रसिया। ठीक है, नेक्स्ट 4th पार्ट में है, जिसको ये भी नहीं लर्न हो रहा है, 4th पार्ट में है, ये 5th पार्ट में है। उसका भी एक ट्रिक है, उसका ये ट्रिक है कि 4th D है, ABCD 4th नंबर पे है तो 4th में आएगा। ठीक है, D से 2 वर्ड है, आप बोलोगे DPSP भी तो है, DPSP बड़ा है इसलिए आगे आएगा। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो स्मॉल है, छोटा भाई है तो पीछे खड़ा होगा, पहले बड़ा भाई आएगा फिर छोटा भाई आएगा। इससे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है, कब ये आया था, ये भी 42nd हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था 1976 में है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहते हैं, इसके बहुत सारे अमेंडमेंट है इसके अंदर, तो आप सब रिलेट कर लो। 44 जो है ना, वो सिर्फ अगर देखा जाए ब्रॉड लेवल पे तो एक इमरजेंसी में हमने देखा इसको, कहाँ देखा इसे, इमरजेंसी के प्रोविज़न में देखा है इसे, और एक प्रॉपर्टी के मैटर में देखा है, और कहीं हमें इसको ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। तो इसको यहाँ से रिलेट कभी मत करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आया, हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है कि एक ओरिजिनली इसमें कितने थे, 10 थे क्लॉजेस। कितने क्लॉजेस थे, ये 10 थे पूरे, ये 11th वाला नहीं था। ये कब डाला गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। किसके थ्रू, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या डाला गया, 2002 में अमेंडमेंट हुआ 86 वाला, जिसमें हमने के क्लॉज को ऐड किया, जिसमें पेरेंट्स की ड्यूटी बताई गई है कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी इसका भी एक ट्रिक बताऊंगी मैं आप लोग को लर्न करने का। देखिए इतना समझ में आ गया, तो ये हमें बेसिक फंडामेंटल ड्यूटी है, ये रसिया से लिया गया है, 4th A क्लॉज में है, 42nd अमेंडमेंट है 1976, ये भी याद कर ले करो। 77 78 दे देंगे रिलेट करके, नहीं 76 है, इवन नंबर है। स्वर्ण सिंह कमेटी थी, ठीक है, वहाँ से। अब इसको भी ट्रिक बताती हूँ आपको। अगर आपको रसिया याद है ना, ड्यूटी से रसिया याद होगा, और रसिया में डबल एस है, डबल एस से स्वर्ण सिंह कमेटी याद होगी। ओके, ये हो गया आपका एक ट्रिक। दूसरा, हमें पता है 51A में है 11 ड्यूटीज़ हैं, और इसके अंदर हमने कहा कि ओरिजिनली 10 थे, लेटर ऑन 1 ऐड किया गया 86 अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में, जिसकी वजह से ये एक के क्लॉज भी ऐड होने से 11 हो गया टोटल आज के टाइम। अब क्या है, ये जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ड्यूटी, जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो DPSP की तरह क्या है, ये भी नॉन जस्टिसेबल है, सिर्फ फंडामेंटल जस्टिसेबल है, फंडामेंटल राइट्स राइट है। क्योंकि ये हमने बहुत जगह देखा है, इसके बारे में बताते हैं पर जिसके बारे में नहीं बताते, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट ये हमने लर्न कर लिया, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम अपने क्लॉज पे आते हैं। ए है, इसका देखो, इसमें जो मैं वर्ड सर्कल अंडरलाइन करूँगी उन्हीं को ही हम रिलेट करेंगे। ए अवाइड, बी फॉर नोबल आइडिया, रुको एक मिनट, देखिए ये है ए, ये है बी, ये सी,
ये D, ये है E, F G H I J एंड देन K। ये पूरे 11 क्लॉजेस हैं। इनमें एक इसके लिए है अबाइड के लिए, A फॉर अबाइड, B फॉर नोबल, नोबल, सॉवरेन, स फॉर सी, ठीक है, सॉवरेनिटी। यही है ट्रिक, इससे इजी ट्रिक नहीं मिलेगी। डी, डी फॉर डिफेंड, क्या है यहाँ पे डी, डी फॉर डिफेंड। यहाँ पे कौन है ए फॉर अवॉइड। ई, ई जो है स्पेशली वुमेन के लिए होता है। किसके लिए होता है? वुमेन के लिए, लेडीज़ के लिए, है ना। ई अपने आप में वर्ड दिखा रहा है, ई जो है हमेशा लेडीज़ के लिए दिखा जाता है। एफ, एफ से अगर हम आएंगे, हमारा ट्रिक ये होगा, यहाँ पे क्या है, रिच हेरिटेज एंड कल्चर्स। यहाँ पे प्रिजर्व को, वर्ड को आप देखोगे, यहाँ पे हमें चीज़ को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। प्रिजर्व से फ्रिज को याद करो, किसको? फ्रिज को। फ्रिज, फ्रिज में खाना प्रिजर्व रखा हुआ है, तो प्रिजर्व से फ्रिज को याद करके एफ को, क्लॉज को हम लर्न करेंगे। यहाँ पे जी, जी क्या है यहाँ पे? जी फॉर गधा, जी फॉर गधा, गधा देखे ना, गधा। तो गधा जो है कहाँ रहेगा? गधा लिव इन अ फॉरेस्ट, कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। ओके, जी, जी फॉर गधा, गधा कहाँ पे रहता है? फॉरेस्ट में। नेचुरल इन्वायरमेंट और याद करना है और ट्रिक लेना है इसका, तो जी फॉर ग्रीन, ग्रीन क्या होता है? फॉरेस्ट होता है, ये भी लर्न कर सकते हो आप। मैंने गधा थोड़ा इसलिए क्यों कर दिया है क्योंकि अभी नीचे भी आएगा, फिर और भी क्लॉजेस में है ये टर्म्स यूज। तो जी फॉर गधा याद कर लो, गधा कहाँ पे रहता है? फॉरेस्ट में रहता है। या फिर जी फॉर ग्रीन से आप याद कर सकते हो, ग्रीन क्या होता है? फॉरेस्ट। इससे हमारा ये क्लॉज लर्न हो गया। ओके, नेक्स्ट एच, एच फॉर ह्यूमनिज्म याद कर लो, नहीं तो एक और ट्रिक है, इंसान जो है वो कैसे होता है? साइंटिफिक टेम्पर है। क्या है? अगर किसी इंसान के लिए हम रिलेट करते हैं, बोलते हैं साइंटिफिक टेम्पर बहुत है इसका। ओके, है फॉर एच, है फॉर एच, है फॉर एच। यहाँ पे क्या वर्ड हमने लिया है? यहाँ पे तो हमने लिया था फॉरेस्ट में, कौन है? गधा है। एच में क्या है? एक इंसान जो है साइंटिफिक है, टेम्पर है उसका। आई, आई को हम यहाँ पे रिलेट करेंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसी होती है? इमूवेबल होती है। कैसी होती है? इमूवेबल होती है, ठीक है। इसको हम इससे रिलेट करेंगे। जे, नेक्स्ट हमारा है जे, क्या है? जे, जे कहाँ अप्लाई होगा हमारा? जे फॉर जॉइंट, जे फॉर जॉइंट। इतना तो लर्न करना ही पड़ेगा, आपको रिलेट करना पड़ेगा। के, के फॉर आपको पता ही है 86 अमेंडमेंट है, जिसमें ये तो आपको लर्न होना ही चाहिए। 86 अमेंडमेंट जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये हमारा शॉर्ट था। ए फॉर क्या था हमारा? अबाइड था, क्या था? अबाइड। बी फॉर नोबल, सी फॉर सॉवर्निटी, सी फॉर सॉवर्निटी याद कर लो। डी फॉर डिफेंड, डी फॉर डिफेंड। ई फॉर मैंने कहा था वुमेन के रिलेट करना है, वुमेन। ई एफ, एफ फॉर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट था? नो। एफ फॉर क्या था? फ्रिज, फ्रिज से क्या था? प्रिजर्व, ठीक है। जी, जी फॉर जिराफ या गधा, जो भी हो, कहाँ पे रहते हैं ये? फॉरेस्ट में रहते हैं। एच, एच कौन है? साइंटिफिक ह्यूमन टेम्पर है, ठीक है, टेम्पर है। ये हो गया। आई, आई से इमोल प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी का नाम आएगा, कोई प्रॉपर्टी हो। जे, जे फॉर जॉइंट, जे फॉर जॉइंट। के, के फॉर पेरेंट्स के लिए जो हमारा था 86 अमेंडमेंट, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था पूरा मिला के। ये लर्न करना है आपको, आप लर्न कर सकते हो। ये आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। बहुत ढूंढने के बाद मुझे खुद ही अपने आप ही बनाना पड़ा मुझे, अदरवाइज़ मुझे कहीं भी नहीं मिला यूट्यूब पर, इसीलिए मुझे लगा बना देना चाहिए, अपने साथ साथ आप लोग का ही बेनिफिट हो।
ठीक है गाइस।